यूपी की सियासत में धाक जमाने के बाद चंद्रशेखर आजाद की बिहार की राजनीति में धमाकेदार एंट्री, छिड़ गई दलित वोटों की जंग, बड़े बड़े नेताओं में मची खलबली। महागठबंधन ने तेज की चंद्रशेखर आजाद को अपने खेमे में खींचने की कवायद, तो सड़कों पर उतरे एनडीए के चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने रैली में झोंकी ताकत। जैसे जैसे बिहार में चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपना अपना पासा फेंकने में जुटे हैं। और इस बार चुनाव की एक खास बात यह भी दिख रही है कि हर दल की पसंद दलित वोटर्स बने हुए हैं, सभी उन्हें लुभाने में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच बिहार के दंगल में दलितों के दबंग नेता यानी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के चंपारण की धरती से अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया और कहा, स्वागत नहीं करोगे हमारा। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी लंबे समय से यहाँ जमीन पर संघर्ष कर रही है। उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ पर भी बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करके और जो तमाम तरह की मुसीबतें उनके ऊपर सरकार ने पाबंद की है, उनसे निकालने के लिए हम लोग कमर कस चुके हैं। मेरा विश्वास है इस बार आजाद समाज पार्टी पिछले प्रदर्शनों से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर करेगी और ताकत बन के उभरेगी और लोगों की समस्या से निजात दिलाएगी। अब यहाँ चंद्रशेखर आजाद का स्वागत करने के लिए तो मानो हर पार्टी मन में ख्वाब लिए बैठी है, क्योंकि जहाँ चंद्रशेखर जाते हैं वहाँ दलित फिर उन्हीं का नाम गुनगुनाते हैं। लेकिन असली सवाल तो ये उठता है कि चंद्रशेखर आजाद के आज़ाद मन में क्या है। वहीं इससे पहले कि इस बारे में सभी पार्टियां अपना अपना दिमाग लगाती, चंद्रशेखर आजाद ने खुद ही साफ कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने मंगलवार को मोतिहारी के मधुबन में एक विशाल सभा को संबोधित किया और इस दौरान भीम आर्मी चीफ ने सभा में न सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा पर करारा प्रहार किया, बल्कि ये तक भी ऐलान कर दिया कि बीजेपी और नीतीश को हराने के लिए वो किसी भी गठबंधन से गठबंधन कर सकते हैं। चंद्रशेखर ने सुशासन की सरकार पर जमकर हमला किया, साथ ही भाजपा जेडीयू सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कई आरोप भी लगाए। मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ, आप भी कमर कस लो। जो सरकार आपके अधिकारों को लूटने का काम कर रही है, उस सरकार को मिट्टी में मिलाने का काम भी 2025 में हम लोग करेंगे। एक यहाँ बड़ी समस्या जो जमीन की है, भूमि सर्वे के नाम पे सरकार जो है, सरकार ने वादा तो किया था कि हम 3 डिसमिल जमीन देंगे, लेकिन सर्वे के नाम पे, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि 14 अगस्त को हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे, 15 अगस्त को आजाद हुए, लेकिन 14 अगस्त को अगर किसी पे 1 गज जमीन नहीं थी तो 16 अगस्त 1947 को भी 1 गज जमीन नहीं आ पाई थी। सरकारी जमीनों पे ही गरीब लोग रहते थे। 70 साल से जिस जमीनों पे लोग रह रहे हैं, सर्वे के नाम पे वो जमीनें छीन के पैसे वालों को, जमींदारों को, ताकतवर लोगों को, सामंतियों को देने का काम यही निकम्मी नीतीश कुमार जी की सरकार करने का काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार करने का काम कर रही है। मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ, अपनी बुरी मंशा से की जा रही इस योजना को सरकार तत्काल रोक के जमीनों के अधिकार को सुरक्षित करने का काम करे, वरना तो सरकार याद रखे, जल जंगल जमीन बचाने के लिए सरकार से हर तरह की लड़ाई लड़ने का काम हम यहां से लेकर दिल्ली तक करेंगे। बिहार की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद की एंट्री से एनडीए घबराई हुई है। फिर भी मांझी और चिराग पासवान के दम पर खुद को पूरी तरह से कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश जरूर कर रही है। वैसे एनडीए में शामिल चिराग पासवान और जीतन राम मांझी तो अपने को दलित वोटों का ठेकेदार बताते हैं। वहीं दोनों ही चिराग की पार्टी एलजेपी और जीतन राम मांझी की हम एनडीए का हिस्सा हैं, इसलिए एनडीए के घटकों में दलितों के वोटों के लिए कोई मारामारी नहीं दिखती। अलबत्ता मांझी और चिराग को खींचतान जरूर करनी पड़ती है, पर दोनों का मकसद फिलहाल एनडीए को लाभ पहुंचाना ही है। मगर चंद्रशेखर आजाद इनका खेल बिगाड़ने की पूरी ताकत रखते हैं। बिहार के चुनावी रण में दिखेगी कड़ी टक्कर। बिहार में दलितों का दिल जीतेंगे चंद्रशेखर। यही वजह है कि महागठबंधन ने जोर लगा दिया है कि कैसे भी करके चंद्रशेखर आजाद से भी उनका बंधन जुड़ जाए और दलित वोट मांझी और पासवान का साथ छोड़कर उनके खेमे में आ जाएं, ताकि उनको कड़ी टक्कर दी जा सके। बिहार में दलित राजनीति एनडीए के साथ यादवों के बाद बिहार में सबसे ज्यादा है 5.5% पासवान वोटर्स। पासवान वोटर्स पर है चिराग की पकड़।
5.25% में अन्य दलित हैं जिनका नहीं है कोई एक छत्र नेता। बिहार में चंद्रशेखर आजाद भर सकते हैं दलित वोटर्स के नेता की जगह। यूपी की लोकप्रियता का फायदा भी चंद्रशेखर को बिहार में मिल सकता है। उनकी पार्टी का प्रभाव यूपी में देखने को मिल रहा है। वो युवा हैं और युवाओं में उनका क्रेज भी देखा जा रहा है। वैसे चंद्रशेखर आजाद जहां भी जा रहे हैं, सभी पार्टियां उनकी बढ़ती लोकप्रियता को अच्छे से समझने लगी हैं और जो किसी को नुकसान पहुंचा रही हैं तो किसी को फायदा।